हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिस लर्निंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? वैसे तो देखो हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है वो पूरा हो चुका है, पर क्या होता है जब चैप्टर पूरा हो जाता है तो हमें लगता है कि इसका कोई वन शॉट रिवीजन टाइप्स हो। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं आपको वही करवाऊंगी कि इस चैप्टर 2 को सिर्फ एक क्लास में समराइज़ कर दूंगी। इससे क्या होगा, आपने अभी तक जितनी भी मेरी क्लासेस में जो पढ़ा है वो आपका क्या हो जाएगा, रिवाइज की। और कोई कॉन्सेप्ट्स अगर क्लास में नहीं समझ में आए होंगे तो आप दोबारा समझ में आ जाएंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, तो आइए बने रहिए मेरे साथ, देखते हैं क्या होता है इस क्लास के अंदर। तो पहला इसका क्या पॉइंट है, कहता है कि पॉलिनोमियल पी एक्स इन इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन एक्स। भाई पॉलिनोमियल क्या होता है? एक तरह का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ये बात तो आपको पता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, ये बात तो ठीक है। और इसमें जब कांस्टेंट और वेरिएबल्स आ ही गए तो साथ में और कौन आ जाएंगे? ऑपरेटर्स। ये हमने क्लास 7th में भी देखा था, तो ये तो हो गई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। अब इसने इसका नाम दे दिया, एक पॉलिनोमियल होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल इज अ सबसेट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो सारे हैं, उसमें से एक उठा लिया क्या, पॉलिनोमियल, जो किस वेरिएबल के अंदर है, एक्स के अंदर। तो वो पॉलिनोमियल किस फॉर्मेट में होगा? अगर वो इस फॉर्मेट में, जैसे कैसे, ए एन एक्स एन, जैसे ही आपको मैंने बताया ना, हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले आती है, यानी कि हाईएस्ट पावर। जैसे सपोज एन की वैल्यू रही होगी यहाँ पे 4, मान लो सपोज है ये, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ क्या आएगा, x4, फिर x3, x2, x1, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं। तो आप हमेशा अगर आपको पॉलिनोमियल को अरेंज करना रहे या आंसर लिख के आना रहेगा, तो आप कैसे लिखेंगे उसको? हाईएस्ट डिग्री के ऑर्डर में, इस तरह से। ठीक है, अब आप ये मत सोचना मैम, चलो एक चीज़ मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। सपोज ये है, अब आप सोचने लग जाओ पहले ये लिखें या ये, क्योंकि ये भी तो बड़ा है मैम। नहीं, नहीं, आपको हमेशा देखनी है क्या, पावर। जो पावर बढ़ी है सबसे पहले वही टर्म आएगी, ये आएगी आपकी इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ओके। अच्छा, इस चीज़ को हम ब्रशअप कर लें। जैसे ये हम सबको इंडिविजुअल क्या बोलते हैं, एक एक को टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक टर्म उठाई, अब इस टर्म के बारे में हम डिस्कशन रहेगा हमारा। तो इस टर्म में ये जो ए एन है वो क्या है? वो एक्स की पावर एन का कोफिशियंट है। ठीक है, ये पूरी क्या हो गई, टर्म। और ए की पावर ए एन क्या हो गया, कोफिशियंट। ठीक है, और एक्स की पावर एन में जो एन है उसको क्या कह देंगे हम, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्लियर है बात? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। आप ध्यान देने वाली बात ये है, जो अगर क्वेश्चन में आपके एक ही वेरिएबल है तो डिग्री भी एक होगी, और क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं तो डिग्री दो हो जाएगी। जैसे सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर 3x क्यूब, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो इसमें डिग्री क्या होगी? ये देखो, x की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 3, और y की हाईएस्ट पावर कितनी है इसमें, 2। ठीक है, तो डिग्री ऑफ x 3 और डिग्री ऑफ y इज 2 हो जाएगी। क्लियर? अब देखो, डिग्री के बेस पे हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हमने सीखा था ना, लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो जिसकी डिग्री 1 उसका पॉलिनोमियल का नेम लीनियर, जिसकी डिग्री 2 तो कैसे डिग्री 2, ऐसे। कितनी है डिग्री 2? इसमें देखें, इसमें डिग्री कितनी है, 3, तो क्या नाम हो गया, क्यूबिक। ये लीनियर है, लीनियर का कैसे, ये सिंपल है, डिग्री कितनी है, 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, अब एक डिफ्रेंशिएशन इस बेसिस पे भी तो आ सकता है कि उस गिवन पॉलिनोमियल में जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब सपोज हम कहें सिर्फ एक ही टर्म है, अगर एक ही टर्म है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मोनो। क्या हो जाएगा, मोनोमियल। और अगर हम कहें नहीं नहीं दो है, तो क्या हो जाएगा, बायनोमियल। क्या हो जाएगा, बायनोमियल। हम नहीं कहे 3 है, तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा? तो ये ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में ये कह दे डिफरेंशिएट मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल, तो ये किस बेसिस पे होगा, टर्म के बेसिस पे। अगर आपसे अगर डिफरेंशिएट लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक, किस बेसिस पे होगा, डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होना, डिग्री और टर्म में। ठीक है, इसके बाद हमने जो नेक्स्ट टॉपिक देखा था, जैसे मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट भी तो रिवाइज होना जरूरी है ना। जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन में पहले तो आप बता दो डिग्री कितनी है, 2 है, टर्म कितनी है,
2 है। अभी इसमें आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इज दिस, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, तो आप इसका आंसर क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाएगा बायनोमियल। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन देखना रहेगा कि क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से हम आंसर देंगे। इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दें। अब ये इस क्वेश्चन में कितनी टर्म हो गई? 3 डिग्री, तो 2 ही रहेगी, तो ये क्या हो गया एक्सप्रेशन? कैसा? ट्राइनोमियल, क्योंकि इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3। ठीक है, और अगर इसमें 3 4 से ज़्यादा हो जाती है, 5 से ज़्यादा हो जाती है, तो हमें उसका नाम नहीं पता, तो फिर हम क्या कह देते हैं इसको? पॉलिनोमियल। क्या कह देते हैं? पॉली यानी मल्टीपल, मल्टीपल टर्म्स। क्या कह देते हैं? मल्टीपल टर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद हमने नेक्स्ट क्या देखा था कि जीरोज या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है। तो जीरो का मतलब बहुत इजी है, जैसे ये एक पॉलिनोमियल गिवन कर रखा है, ठीक है, x² + 3x + 5। चलो हम एक पेज ऐड करके आपको दोबारा से समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, हमने एक पॉलिनोमियल लिया x² - 3x + 4। ठीक है, अब ये क्या होता है? जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है x की इस तरह की वैल्यू, x की कोई भी वैल्यू जिस पर वो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। तो हम क्या पिक करें? चलो 1 पिक करके देखते हैं एक बार। और ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यानी कि रियल नंबर होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होते हैं? क्लास 1 में हमने चैप्टर 1 जो करा था उसमें पढ़ा था। रियल नंबर क्या होते हैं? सारे देखो, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, ये सब क्या होते हैं? ये सब रियल नंबर होते हैं। बिल्कुल बराबर बात है। चलो x की वैल्यू 1 पुट करके देखें। ये पुट करी 1 - 3 + 4, तो ये तो जीरो नहीं आ रहा, ये तो जीरो नहीं आ रहा। इसका मतलब किस पे आ सकता है? तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा हमको, क्योंकि मैंने खुद से फ्रेम किए क्वेश्चन। तो इसमें क्या करें हम? ये देखो, देखो P(1) रख के देखो क्या आएगा। x की वैल्यू 1 - 3 × 1 + 2, 1 - 3 + 2, प्लस प्लस वाले ऐड कर दिया, आ गया ना P(1) 0। यानी कि हम क्या कह सकते हैं बताओ? हम ये कह सकते हैं कि x = 1 पे जो पूरा पॉलिनोमियल है Px क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x = 1 पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा, तो इस बात से कंक्लूजन क्या निकलेगा कि अगर ये 0 हो भी गया तो क्या हो गया? तो इससे ये हो गया कि if a is a real number for a polynomial px, if p of a is 0 then a is the root of the equation। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसका रूट है। x = 1 है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, भाई RHS से LHS में जाएगा तो इधर आ जाएगा, तो x - 1 = 0, तो हम क्या कह सकते हैं? x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जैसे आपको याद है, अगर मैं आपसे कह दूँ थोड़ी देर के लिए कि जी पॉलिनोमियल गिवन है जी आपको, और आप स्प्लिट मेथड से इसके फैक्टर करो, तो स्प्लिट मेथड आपको क्या सिखाया था मैंने? स्प्लिट मेथड में मैंने ये सिखाया था ना कि समीशन तो क्या आना चाहिए? -3, और प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 2। तो प्रोडक्ट 2 कैसे आ सकता है? 2 × 1। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ऐसे देखो, समीशन करा तो -3x आ गया, मल्टीप्लाई करो तो 2x² आ गया, जो हमें चाहिए। x कॉमन लिया, x - 2, फिर -1 कॉमन लिया, x - 2, तो x - 1 और x - 2, तो आप देख पा रहे हो एक फैक्टर तो आपने इसका डायरेक्ट निकाल दिया फैक्टर थ्योरम की मदद से। ये आ गया आपका, देखो एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर ये आ गया x - 2। तो एक तरह से आप अपने क्वेश्चन को ऐसे भी चेक कर सकते हो कि मैंने मेरा क्वेश्चन में जब जैसे आप फैक्टर निकाल लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अब मेरे सही कराया या गलत कराया, तो आप ये वैल्यूज़ को पुट करके भी देख सकते हो। x की वैल्यू 1 करोगे तो भी 0 आना चाहिए, और x के लिए 2, देखो x के लिए 2 रख के देखो, इसमें 2 का स्क्वायर 4, 3 2 = 6 + 2, 4 2 6, 6 - 6 0, देखा आपने? यानी कि इसके दो फैक्टर्स हो गए,
एक्स इज इक्वल्स टू 1 पे भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है और एक्स इज इक्वल्स टू 2 पर भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब उसको हम क्या कहते हैं, जिस भी एक्स की जिस वैल्यू पर पॉलिनोमियल जीरो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन या फिर रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्लियर है ना, अब कोई डाउट नहीं होगा शायद। ठीक है, फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, देखो नेक्स्ट हमारा रहेगा फैक्टर थ्योरम। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखेंगे क्या कह रही है ये कह रही है अगर x माइनस ए कोई ये कह रही है, छोटा कर देते तो ये कह रही है x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स। अभी थोड़ी देर के लिए हम पी एक्स पुराना वाला ही कंसीडर कर लेते हैं, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ले लिया। इसका फैक्टर क्या था x माइनस 1, यानी कि एक ही जगह 1 आ जाता है। ठीक है, अगर देखो वही वाली बात हो गई, अगर p ऑफ 1 बराबर 0 था यानी कि x इज इक्वल्स टू 1 पे 0 था ना ये पॉलिनोमियल, तो x माइनस 1 इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर। तो ये बात हमें कैसे पता चली, ये बात हमें इसके फैक्टर थ्योरम से पता चली। इसका नाम फैक्टर थ्योरम क्यों रखा गया, आप सोच के देखो, जब आपने इसके फैक्टर करे तो आपको क्या मिला, यही तो मिला था x माइनस 1 और x माइनस 2। यानी कि हमें ये पता चल गया अगर मैं इस वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकाल के इसमें रख के देखूँ तो ये 0 आ जाता है। और अगर ये 0 आ जाता है तो अगर ये 0 आ जाता है इसका मतलब ये इसका फैक्टर है। यानी आप उल्टा सोचो, थ्योरम समझ नहीं आ रही छोड़ दो, उल्टा सोच के देखो। सिंपल स्प्लिट मेथड से आपने इसके फैक्टर निकाले, फिर उन फैक्टरों को आपने इंडिविजुअल 0 के इक्वल पुट करा, फिर उसकी वैल्यू निकाली और उस वैल्यू को वापस आपने इसमें पुट करके देखा तो 0 आ गया, तो आपका काम तो बन गया। देखो यही ये कह रहा है, अगर x माइनस ए इज अ फैक्टर है पॉलिनोमियल का, तो x माइनस ए को आपने 0 के इक्वल करा, x की वैल्यू क्या आई a, तो p ऑफ ए क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही ये थ्योरम कह रही है। उल्टा भी कह रहा है, इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, इफ x माइनस ए, अगर इसने गिवन कर दिया आपको सपोज कि ये है और x माइनस 2 इसका फैक्टर है, ठीक है, ऐसा दे दिया इतना सा, तो ये मेक श्योर करेगा कि x माइनस टी को 0 के इक्वल करें, x के लिए आएगी 2, तो p ऑफ 2 हमेशा 0 ही आएगा। आप चेक नहीं करो चाहे मत करो, ये 0 आना है अगर ये इसका फैक्टर गिवन कर दिया। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात हमेशा याद रखना, या तो आपको वो फैक्टर गिवन करेगा या फिर वो आपको ये गिवन करेगा कि ये इस वैल्यू पर 0 है। तो अगर वो उस वैल्यू पर 0 हो गया तो उसका रिवर्स ट्रू, यानी कि जैसे x इक्वल्स टू ए पर वो 0 हो रहा है तो x माइनस ए उसका फैक्टर होगा, या फिर अगर x इक्वल्स टू माइनस ए पे वो 0 हो रहा है तो x प्लस ए उसका फैक्टर होगा। ये मत समझना हमेशा माइनस में ही फैक्टर होगा, प्लस नहीं हो सकता, हो सकता है। बस आप ध्यान दो ये आया कैसे होगा, ये यहाँ से आया, जैसे x इक्वल्स टू ए है तो x माइनस ए आ गया, क्योंकि ये यहाँ पे पॉजिटिव था, इधर लाए तो नेगेटिव हो गया। और इसी तरह से x माइनस ए है तो यहाँ अंदर लाए तो क्या हो गया, प्लस ए हो गया। तो ये ध्यान देने वाली बात है। अब मुझे नहीं लगता आपको फैक्टर थ्योरम में कोई डाउट रहा होगा। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब हमने एक चीज़ और सीखी थी, मैंने आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब जैसे आपके आ गया ये कौन सा पॉलिनोमियल है, मतलब ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन डिग्री के हिसाब से बताएं आप मुझे कि डिग्री के हिसाब से ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। तो मैम इसकी डिग्री तो शायद नहीं बच्चों, 3 ही तो है, शायद की क्या बात है। तो कैसा हो गया ये, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कैसे करें, स्प्लिट मेथड लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते, चलो कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम क्या चेक करें, इसका कोई फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम अप्लाई करते हैं। फैक्टर थ्योरम अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज पुट करके देखेंगे कि क्या कोई इसका फैक्टर हमें मिल जाए तो बढ़िया है। तो x इज इक्वल्स टू हमने करा पुट 1, ठीक, 1 का क्यूब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 120, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे 142 और 143 और 120 और 23 143, तो p ऑफ 1 पे क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि p ऑफ 1 पे 0 होने का क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर है और x इज इक्वल्स टू 1 इसका फैक्टर है, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, फॉर क्यूबिक, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो बाय फैक्टर थ्योरम,
पी ऑफ 1 बराबर 0 है तो x माइनस 1 इस फैक्टर ऑफ पी एक्स, ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, आपने लिख दिया। तो आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि इसका एक फैक्टर तो हमें मिल गया। अरे एक फैक्टर मिल ही गया तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब हम करेंगे इसमें लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म, ताकि हम इसको क्या कर सके, ब्रेक कर सके। किसमें? एक हम इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकें। अब डिवीजन कैसे सिखाया था, अब यही सब इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसमें दोबारा रिवीजन करा रही हूँ। हमने इसकी पहली टर्म देखी, इसकी पहली टर्म देखी, इसकी पहली टर्म देख ली। इसकी क्या है पहली टर्म? भाई अभी तो पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म एक्स है और एक टर्म -1 है। पहली टर्म से पहली टर्म को करा डिवाइड, तो क्या आया? एक्स का स्क्वायर। क्या आया? एक्स स्क्वायर। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या करा है मैम, तो आप ऐसे भी तो सोच सकते हो। इसकी पावर कितनी है? 1, इसकी पावर है 3। तो हमने रूल पढ़ा था, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल्स टू ए की पावर एम माइनस एन। देखो सारे चैप्टर्स इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये एक्स की आर 2 आ जाता है यहाँ से। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप क्या था इसका डिवीजन का? क्या करना होता था बताओ? क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई किससे करना होता था, डिवीजर से या डिविडेंड से? डिवीजर से। हो इसको आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करो, एक्स की पावर 3। एक्स स्क्वायर को -1 से करो, एक्स स्क्वायर आ जाता है। तीसरा स्टेप क्या था? चेंज द साइन। क्या था? चेंज द साइन। ठीक है, अब आप चेंज कर दो साइन। 23 और एक्स, ये माइनस का है ये प्लस का है, साइन किसका आएगा? माइनस का। ये तो क्लियर हो गया। अब एक माइनस एक प्लस है तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म होएगा। इसको एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। ठीक है, फिर से सेम स्टेप परफॉर्म करेंगे। इसकी पहली टर्म इसकी पहली टर्म डिवाइड, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। थर्ड स्टेप इज टू मल्टीप्लाई द डिवीजर विद द कोशेंट। -22 माइनस प्लस, चेंज द साइन। ये तो कैंसिल। 142 में से 22 जाता है तो कितना बचेगा? 120 का x। इसका पहला टर्म इसका पहला टर्म डिवाइड करो, क्या आएगा? 120। 120 इंटू एक्स 120 एक्स, 120 इंटू 120 -120, चेंज द साइन, कैंसिल, 0। अब देखो आपको मिल चुका है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं स्प्लिट मेथड से। तो यानी कि सम क्या होना चाहिए? -22x एंड देन प्रोडक्ट वुड बी 120x स्क्वायर। यही तो होना चाहिए। 120 कैसे कैसे आ सकता है? 12 इंटू 10 करें तो आ जाएगा, और 12 और 10 को जोड़े तो क्या आएगा? 12 और 10 22। हो गया हमारा तो काम आसान, बहुत ही बढ़िया। कर दो स्प्लिट। मैम ये कैसे पता चलेगा दोनों नेगेटिव लेने? बच्चों बहुत इजी बात है। हाँ, हमें कैसा चाहिए? माइनस का 22 -22, तो तभी आ सकता है जब ये दोनों नेगेटिव हो। मान लो इसको पॉजिटिव कर दूँ, फिर तो सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना पड़ जाएगा, तो फिर हमें जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो नहीं मिलेगा। एक्स कॉमन लीजिए, एक्स -12 -10 कॉमन लो, एक्स -12, तो एक्स -10 और एक्स -12 और x -1 तो था ही। तो उस पॉलिनोमियल पी एक्स के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? x -1, x -10, x -12। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, अगर आप x की वैल्यू 10 रखोगे और x की वैल्यू 12 रखोगे, तब भी ये पूरा जो पॉलिनोमियल है पी एक्स वो 0 हो जाएगा। तो यही फैक्टर थ्योरम का मज़ेदार चीज़ है। ठीक है, तो आपको जब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा इसको फैक्टराइज करने का, तो इसमें 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। स्टेप 1 इज टू चेक द रूट्स। ठीक है, स्टेप 2 मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। स्टेप 3 फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें 3 भागों में बटा रहेगा और आपको फिर नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब लास्ट एंड द लीस्ट इस चैप्टर का क्लोज़र होने वाला है, लेकिन मैं आपको कुछ आइडेंटिटीज सिखा देती हूँ जो हमने इसमें सीखी थी। तो सबसे पहले हमने कौन सी सीखी थी? क्वाड्रेटिक वाली। कैसे सीखी थी? जैसे अब आपको 2 नंबर दे दिया, दोनों नंबरों को ऐड कर दिया, फिर ऐड करके आपको उनका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 2 नंबर हैं, वेरिएबल्स है 2, उनको ऐड करके उनका स्क्वायर निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता था? पहले नंबर का स्क्वायर फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर। यहाँ नहीं रखते, यहाँ रख लेते हैं, है ना। और बीच में क्या होता था? इन दोनों नंबरों के मल्टीप्लाई का ट्वाइस। सिमिलरली अगर
सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर पूछ लिया जाए तो देखो नंबरों का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन जब एक पॉजिटिव को एक नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये दो आइडेंटिटी तो आपकी एकदम तैयार हो गई। फिर हमने एक आइडेंटिटी और सीखी थी, अगर इंडिविजुअल स्क्वायर करके माइनस करना हो तो कोई बात नहीं, कर दो, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, फिर ये बन जाएगा वापस से। मैम अगर ट्राई मतलब 3 टर्म्स हो यानी कि ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन हो और उसका स्क्वायर करना हो तो कोई बात नहीं, सबसे पहले इंडिविजुअल टर्म्स का स्क्वायर करेंगे, कर दिया। फिर क्या करना था, ट्वाइस करना था सबका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके, वही करेंगे। इसमें 3 टर्म थी, इसमें जस्ट 6 टर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है डिग्री 2 वाले को यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का तो हो गया। अब बच्चों ने पूछा मैम अगर ये क्यूब करने हो तो, सम का क्यूब करना हो तो, बिल्कुल सही बात है, कैसे करेंगे। तो पहली टर्म का क्यूब और दूसरी टर्म का क्यूब कर दिया, फिर क्या करें 3 बार लिखो, क्यूब कर रहे हैं तो थ्राइस और स्क्वायर कर रहे हैं तो ट्वाइस, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर मल्टीप्लाई कर दो थ्राइस करके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्स्ट्रा टर्म जो आएगी बस इस फॉर्मूले में, आपको याद भी करा रही हूँ साथ में, बस ये और आ जाएगी, जो गिवन है वो एज इट इज लिख दो। अब x माइनस वाई के होल क्यूब का फॉर्मूला आप लोग बनाएंगे खुद, इस टर्म का क्यूब और किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब तो नेगेटिव ही आएगा, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो भी नेगेटिव आएगा। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए, फिर यहाँ तक तो कुछ है ही नहीं है, तो इसमें जो क्वेश्चन में था वही लिख दो। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी वही केस बनता है, अगर मैम हमें इंडिविजुअल क्यूब करके करना हो तो कोई बात नहीं, तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाता है आपका लिटिल चेंज, इसमें एक ब्रैकेट नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है। इसी तरह से इसमें अगर कोई ये बोले तो एक्स प्लस वाई इसका और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब इसके बाद आप बोलो मैम ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन का क्यूब क्या करेंगे, इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन बना देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक, तो अगर आपको इंडिविजुअल क्यूब करने बोल दे तो इसका आंसर हो जाएगा 3i(x,y,z), बट इसमें क्या कंडीशन गिवन रहेगी, इनका जो सम रहेगा वो आपको क्या दिया जाएगा, 0। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इस चैप्टर का। ठीक है, तो मैंने आपको लगभग सारी आइडेंटिटीज समझा दी हैं, यही मेरा वन शॉट रिवीजन था इस चैप्टर का। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है फैक्टर थ्योरम और कुछ आइडेंटिटीज़ और स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन, जो मैंने बहुत बार समझा दिया। तो मुझे नहीं लगता आप एग्जाम में गलत करके आओगे, या फिर कोई बच्चा कंपटीशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे। किसी को चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।